आरबीआई ने लॉन्च किया है ई रूपी एक डिजिटल इंडियन करेंसी है लाइक कैश। तो अब सवाल आता है कि ये जो फिजिकल कैश है उसका क्या होगा? क्या 2016 जैसे इसे भी डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा? क्या आजकल जो हम यूपीआई, फोनपे, गूगल पे या पेटीएम वगैरह यूज कर रहे हैं क्या वो बंद हो जाएगा? यूपीआई से ई रूपी अलग कैसे है? फिजिकल कैश से ई रूपी अलग कैसे है? क्या ये हर कोई यूज कर पाएगा? इसका क्या फायदा और नुकसान है? हमारा तो बस एक ही पहचान है, आपको सही जानकारी देना। लेट्स बिगिन। क्या आपको पता है आरबीआई ने लॉन्च किया है ई रूपी या डिजिटल करेंसी बोल सकते हो। वो क्या है? ई रूपी एक डिजिटल इंडियन करेंसी है लाइक कैश। जैसे आप कैश को यूज करते हो वैसे ही इसे आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसको आप छू नहीं सकते हो। जैसे कि आप कैश को पकड़ते हो हाथ में और किसी और को दे देते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आप इसमें कुछ खरीद सकते हो, किसी को बेच सकते हो या उससे रिसीव भी कर सकते हो। आप ये बोलोगे कि ये तो हम पहले से ऑलरेडी यूपीआई से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह, किसी को पैसा भेजना, किसी से पैसा रिसीव करना, फोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से हम पहले से कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? वही तो आपको बताने आया हूँ। और एक बार बता देना चाहता हूँ कि ई रूपी एक इंडियन डिजिटल करेंसी है। इसको हम छू नहीं सकते। लाइक कोई पेपर का नोट हो गया, पकड़ते हैं और किसी को दे देते हैं, उस प्रकार हम इसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये है ई रूपी यानी कि डिजिटल करेंसी, जो कि हमारे फ़ोन के अंदर रहेगा डिजिटल फॉर्म में। जैसे कि फिजिकल करेंसी भी था, 1 रुपये से स्टार्ट था, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 का। उसी प्रकार इसमें भी आपको डिजिटल रुपये में भी देखने को मिलेगा, 50 पैसा से लेकर 2000 तक। जैसे कि फिजिकल नोट में भी आपको देखने को मिलेगा, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उसके नीचे वो नोट का सिग्नेचर और नीचे इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे ही आप डिजिटल करेंसी में भी देख सकते हो। आप दोनों को देख के पता लगा लो कि इसमें क्या मिसिंग है। एक छोटा सा बच्चा ही बता देगा कि इसमें गांधी का फोटो है और इसमें गांधी का फोटो नहीं है। तो अब जानते हैं यूपीआई और ई रूपी में क्या अंतर है। जब हम किसी को यूपीआई से पैसा भेजते हैं, जैसे कि फोनपे, गूगल पे या पेटीएम हो गया, तो क्या डायरेक्ट ही हमारे फ़ोन से उसके फ़ोन में पैसा चला जाता है? उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इसमें बैंक का बड़ा रोल होता है। जैसे कि हम किसी को पैसा भेजते हैं फोनपे, गूगल पे या पेटीएम से, तो हमारा यूपीआई के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है, उस बैंक अकाउंट से हम जिसको भेजते हैं उसके यूपीआई के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है, उस बैंक अकाउंट में हमारे बैंक से उसके बैंक में जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। यूपीआई तो माध्यम मात्र है, असली काम तो बैंक का है। एग्जाम्पल, यूपीआई कुछ इस तरह का है, जैसे कि हमारे पास कैश है और हमारा साथ कोई है, उसको हम कैश पकड़ा देते हैं और कहीं घूमने चलते हैं। तो क्या होता है, तो हम कुछ खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं भाई मैंने ये खरीदा, पैसा दे दे, तो वो दे देता है। उसका मतलब पैसा तो हमारा है, लेकिन हम किसी और को रखने दिए हैं और वो है हमारा बैंक। यूपीआई के केस में ऐसा ही होता है। अब जानते हैं ई रूपी में ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। हम जैसे ही किसी को पैसा भेजते हैं तो वो इंस्टेंटली उसके पास चला जाता है। उसका मतलब पैसा हमारा है और हमारे पास ही है। और यूपीआई के केस में पैसा तो हमारा है, लेकिन किसी और को रखने दिए हैं और वो है हमारा बैंक। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यूपीआई और ई रूपी में अंतर क्या है। तो अब जानते हैं आखिर कैश और ये जो ई रूपी है उसमें डिफरेंट क्या है। जैसे कि हम किसी को कैश देते थे तो वो अपने कच्चे में रख लेता था। ई रूपी के केस में ऐसा नहीं कर सकता। ये जो ई रूपी है इसको हम छू नहीं सकते, इसका कोई फिजिकल रूप नहीं है।
तो अब जानते हैं इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में। अगर आपके पास कैश है तो आप किसी को भी दे सकते हो, कहीं भी आप कुछ खरीदते हो तो आसानी से आपको दे देगा कैश रख के। लेकिन ई-रुपये को आप बस उसे दे सकते हो जिसके पास डिजिटल वॉलेट है। अगर आपके पास कैश है तो चोरी होने का खतरा रहता है, कहीं खो जाने का खतरा रहता है, और अगर आपको ज़्यादा कैश लेना है और कहीं निकलना है तो जितना ज़्यादा कैश होगा, जितना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा भारी होगा, तो उतना बड़ा वॉलेट लगेगा या बैग जिसमें कैरी करके जाओगे। ई-रुपये के केस में क्या होता है, गिरने का कोई खतरा नहीं, चोरी होने का भी कोई खतरा नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आपका फ़ोन खो भी गया आपके बिना सिक्योरिटी कोड के वो कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह वो नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास आपका फ़ोन चला भी गया फिर भी, तो इसमें बहुत ही सेफ़ है। अगर आपके डिजिटल वॉलेट में बहुत सारा पैसा है फिर भी वो सेफ़ रहेगा। अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आप एक नया फ़ोन ले सकते हो, पहले जो मोबाइल नंबर था वही नंबर को आप निकाल सकते हो और फिर से अपना जो डिजिटल वॉलेट है उसे यूज कर सकते हो, और आपका जो पैसा है वो सेव रहता है। अगर आप ई-रुपये यूज करते हो, आपके पास जितना भी पैसा क्यों ना हो उसका जो वेट है वो सेव रहेगा। इसमें कोई फिजिकली वॉलेट की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन में ही वो सारा कुछ कर सकते हो। चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो आप उससे किसी को दे सकते हो कहीं भी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा डिजिटल करेंसी और कैश में क्या अंतर है और इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में। तो और जो सवाल था क्या यूपीआई बंद हो जाएगा, तो उसका आंसर है नहीं। और अभी जो केस चल रहा है क्या वो बंद हो जाएगा, तो उसका आंसर है हो सकता है लेकिन अभी नहीं होगा। ई-रुपये को यूज करने के लिए ज़्यादा उतावला मत होना, क्योंकि अभी कई सिटीज़ में ही इसे अवेलेबल किया गया है। उसके लिए ये आर्टिकल देख सकते हो। अभी आपके सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है तो डोंट वरी, बहुत ही जल्द आ जाएगा। कोई और वीडियो में जानेंगे इसको प्रैक्टिकली भी यूज करके आप कैसे इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके ये सब चलने वाला है। जैसे कि पहले यूपीआई को कोई नहीं जानता था, बाद में इतना वायरल हो गया कि आज हर कोई इसे यूज करता है। उसी प्रकार ये भी बहुत ही ज़्यादा आगे यूज होने वाला है। इसको सीख लेना चाहिए अभी से ही, क्योंकि आगे जाके हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता इसके लिए। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइक, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आपके पास कोई सवाल आप है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।